अभी हम लोग नया टॉपिक कर रहे हैं, पेटी कैश बुक। ठीक है, विद इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम और पेटी कैश बुक क्या होता है वो समझा रही हूँ पहले। हेड कैशियर पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट देता है छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। वो अलग से बुक मेंटेन कर लेते हैं, बिकॉज यदि वो बुक अब हम साथ में रखेंगे तो प्रॉब्लम विल बी, बहुत बल्कि हो जाएगा कैश बुक। तो जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, छोटा मोटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बिल है ना, या फिर अपन बोलेंगे कोई वेजेस दे दिए, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, तो वो सब हम लोग है ना एक पेटी कैशियर रख लेते हैं। और वो पेटी कैशियर को बोलते हैं कि आप ये एक्सपेंसेस मैनेज कर लो। और उसको एक महीने के स्टार्टिंग में एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि आपको स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट करने के लिए यदि बोलते हैं 1000 रुपीज होना चाहिए, तो यदि पिछले महीने के एंड में उसके पास 200 बचे हैं तो उसको 800 और दे देंगे, ताकि इम्प्रेस्ड अमाउंट स्टार्टिंग में पूरा हो जाए और उसके बाद वो एक्सपेंस करता रहेगा। तो ये पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें बहुत सारी लाइंस लगती है, फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट बनाते हैं और उससे पहले अपन है ना रीड करते हैं, देखो क्या क्या तरह के एक्सपेंस है। इसने बोला इम्प्रेस सिस्टम में अपने को एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है। क्वेश्चन समझो पहले क्या है। फेब्रवरी मंथ के लिए बनाना है। रिसीव चेक फ्रॉम हेड कैशियर 2700 का चेक मिला है हेड कैशियर से। फिर परचेज पेंसिल इंक पॉट पेपर्स, तो ये सब एक स्टेशनरी के कॉलम में चले जाएगा। रिपेयर्स है, तो देखो रिपेयर्स का एक अलग कॉलम बना लेंगे, जो जो एक्सपेंस है उसका कॉलम बनाते जाओ। उसके बाद जैसे टैक्सी फेयर है, तो ये ट्रैवल का अपना हो जाएगा। तो अपन है ना ध्यान करें कि क्या क्या एक्सपेंस के अपने को कॉलम बना दे। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, अब जैसे सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर है, अब कितने कॉलम बनाएंगे, तो ये छोटे मोटे जो भी कॉलम है ना उसको हम सन्ड्री एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर्स, तो देखो रिफ्रेशमेंट का अलग से कॉलम भी बना सकते हो, या देख लो कितनी बार आ रहा है, एक ही बार यदि रिफ्रेशमेंट है इसको भी सन्ड्री एक्सपेंसेस में अपन डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से अपने को अपने कॉलम बनाने। जनरली जो कॉमन कॉलम होते हैं, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो सब अपने को ध्यान रखना है। पेड टू रंजीत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 230। अब देखो कोई आदमी का नाम आता है, पेड टू सो एंड सो, हरी सिंह, एच सिंह, पेड टू रंजीत, तो वो अलग से एक कॉलम बनता है लेजर का, जिसमें उस आदमी का नाम आके अमाउंट आ जाता है। पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर, तो आप वेजेस का आप अलग से एक कॉलम बना सकते हो, वेजेस अकाउंट। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से कॉलम बना सकते हो। पेड फॉर कैरियज, देखो कैरियज का अलग से कॉलम बना सकते हैं, सन्ट्री में डाल सकते हैं, तो मैं बना देती हूँ कॉलम कॉलम। परचेज ऑफ वुडन चेयर 275, अब देखो चेयर तो ऐसे तो एसर्ट होता है, लेकिन है ना अलग से, जैसे कोई मैंने फर्नीचर ले लिया, कोई स्टूल ले लिया, कोई चेयर ले लिया, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, पेटी कैशियर ने ये खर्चा कर दिया, तो ऐसे खर्चे भी लेजर में जाएंगे। ओके, और किसी किसी पर्सन को दे रहे हो तो वो भी लेजर में जाएंगे। ये नई बातें सीखो। ये बना क्या रहे हो, पेटी कैश बुक, अंडर व्हाट, इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है समझाया मैंने। तो सबसे पहला कॉलम बनाओगे, अमाउंट रिसीव्ड, लिखना स्टार्ट करो भाई। बहुत पतले पतले कॉलम बनाना, बहुत पतले कॉलम बनाना, क्योंकि पेज में पूरा जगह घेरेगा। अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद डेट, एकदम पतले कॉलम बनाओ। पर्टिकुलर्स, क्या क्या एक्सपेंस किया वो। वाउचर नंबर का भी कॉलम बनता है नहीं, होता तो मैं वाउचर नंबर की किस नंबर से, ये तो एकदम छोटा सा बना देती हूँ। अब देखो जनरली मेरे पास क्या क्या आ रहा है, जैसे ये स्टेशनरी का आ रहा था, पेंसिल वगैरह खरीदा। फिर एक रिपेयर्स का कॉलम बन रहा था। तो जो जो कॉलम बनते जा रहे हैं ना वो मैं लिखती जा रही हूँ।
तो पहला मुझे स्टेशनरी बना, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करके हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैं हेडिंग संभाल के डालो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, फर्स्ट हेडिंग ये मिला मुझे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद रिपेयर्स मिल रहा है, फिर ट्रैवलिंग मिल रहा है। रिपेयर्स, ट्रैवलिंग, छोटे छोटे कॉलम नहीं बनाओगे तो पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी 2 डाला है, तो डालो सन्ड्री एक्सपेंसेस। लेजर सबसे एंड में आता है, किसी इंसान को पे किया, कोई फर्नीचर खरीदा, पेटी कैश बुक में लेजर में आता है सबसे एंड में। उसके बाद देखो वेजेस, नेक्स्ट वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, कैरियज, ठीक है ना। तो वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, कैरियज, ओके, एंड लेजर। ठीक है, अमाउंट रिसीव इन रुपीज, और ये सब भी रुपीज ही है, सारा रुपीज ही है। ठीक है, क्या लिखा है लड़के? क्या पूछ रहे हैं? लड़के पे जो थर्ड वाला वर्ड लिखा है, क्या लिखा एक्चुअली में वॉइस ब्रेक हो रहा है। देखो, जो अपने हिसाब से लेजर डालने हैं वो लेजर डालो, अमाउंट डालो, डेट डालो, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, और जो एक्सपेंस है लेजर का बस सबसे एंड में आ जाएगा। ओके, अब फर्स्ट फेब को है रिसीव चेक फ्रॉम हायर्ड कैशियर 2700। उसने कुछ मेंशन नहीं किया था कि इतना इम्प्रेस मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे, साल 2019, तो यहाँ पे डालो 2019, एंड हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट फेब 2019, फर्स्ट फेब। एंड मुझे चेक मिला है, यानी कि बैंक का एंट्री होगा, चेक मिला है तो बैंक का एंट्री होगा। ये देखो मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा है, रिपेयर्स लिखा है, ये थर्ड वाला ट्रैवल है, ट्रैवल लिखा है। ओके, तो फर्स्ट फेब को सबसे पहले चेक से मुझे हेड कैशियर ने 2700 दिया है। चेकबुक अपना कैश बुक में भी देखो, जब पैसा मिलता है तो डेबिट या टू साइड लिखते हैं ना, टू बैंक। ओके, सो हम लिखेंगे सबसे पहले टू बैंक। हेड कैशियर जब पेटी कैशियर को पैसा दे महीने के स्टार्टिंग में, तो क्या लिखना है? टू बैंक अकाउंट। कितना दिया उसने पैसा? 2700 लिखो, 2700, 2700। तो पैसे लेने के लिए, पेटी कैशियर द्वारा पैसे लेने के लिए फ्रॉम हेड कैशियर क्या लिख रहे हैं? टू बैंक अकाउंट, अमाउंट रिसीव में 2700। क्लियर? अब फोर्थ को देखो, परचेज पेंसिल्स फॉर ₹45, इंपोर्ट पेपर्स वगैरह जो कुछ भी है। तो ये तो स्टेशनरी हुआ ना, तो मैं डेट डाल रही हूँ। नेक्स्ट देखो डेट, इट इज फोर्थ, तो फोर्थ फेब। एंड अब जब जो भी एक्सपेंस करे वो बाय साइड आएगा। सो बाय पेंसिल्स, इंपोर्ट पेपर्स, या मैं सीधा ये जो भी खर्चा किया वो लिखो, बाय पेंसिल, इंपोर्ट पेपर, एंड बेसिकली है तो स्टेशनरी, तो सबका टोटल करो ना। 45 प्लस 25 प्लस 55 कितना होगा? इट इज 125। 125। तो देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 125। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ टोटल का कॉलम भी आना चाहिए था, वो मिस हुआ। तो मैं यहाँ वाउचर नंबर की बजाय, क्योंकि मेरे को यहाँ कोई अमाउंट नहीं डालना है, तो मैं इसको टोटल लिखती हूँ, टोटल। ठीक है, सो टोटल में मैं यहाँ लिख रही हूँ 125
मेरा 125 टोटल खर्चा है, एंड किसके अंडर आया? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर आया, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर लिखो 125। सो बेसिकली यहाँ एक टोटल का कॉलम आना चाहिए, जो भी एक्सपेंस है वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलम में आएगा और मेन हेड में भी आएगा। ओके अभी नेक्स्ट फोर्थ के बाद सिक्स देखो, पेड फॉर रिपेयर्स 190। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेट डालो 6 फेब। खर्चा है ना, लिखो बाय रिपेयर्स। टोटल में पहले लिखो 190 और रिपेयर्स का कॉलम ढूंढो, तो सेकंड कॉलम रिपेयर्स का, उसमें भी लिखो 190। ठीक है, फिर जाओ 10th पे, पेड टैक्सी फेयर फॉर मैनेजर 168, ट्रैवल का ही है, तो 10th फेब लिखो, डेट 10th फेब। 10th फेब ट्रैवल है, टैक्सी फेयर, तो बाय टैक्सी फेयर कितना टोटल है? 168। लिखो टोटल में 168 एंड ट्रैवल में आ जाओ 168। ठीक है, ये हो गया 10th फेब। फिर 13th, पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर 212, तो सन्ड्री एक्सपेंस में जाएगा, लेकिन क्या कच्चा है भाई? न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन। सो 13th, डेट डालो 13th फेब, बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर टोटल में लिखो 212 एंड न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन सन्ट्री में डाला था मैंने 212। सो टोटल में हर अमाउंट आ रहा है और रिस्पेक्टिव उसके खर्चे के कॉलम में वो अमाउंट जा रहा है, साथ में करना जरूरी है, मुझे देख के तुमको आने नहीं वाला। ठीक है, 17th, पेड रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट चाय नाश्ता, कोई ऑफिस में आ गया तो उसको खिला दिया, तो 17th फेब, 17th फेब रिफ्रेशमेंट, कितना रिफ्रेशमेंट का पे किया है? 175। टोटल में डालो 175, 175 एंड रिफ्रेशमेंट को भी मैंने सेंट्री में ही डाल दिया 175। okay? तो ये भी हो गया 17th फेब। उसके बाद पेड टू रंजीत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, किसी इंसान का नाम आया बेटा, जब इंसान का नाम आएगा तो मेरे को वो लेजर में ही डालना पड़ेगा, या कोई टेबल चेयर कुर्सी कुछ खरीदी है तो वो भी लेजर में ही आएगा, लिखो 19th फेब। किसको दिया? रंजीत को, लिखो बाय रंजीत। बाय रंजीत, कितना दिया रंजीत को? 230। टोटल में लिखो 230 एंड उसके साथ साथ इंसान को, पर्सन को दिया, लेजर में जाएगा 230। हो गया 19th फेब। अब आ जाओ 21st फेब, पेड वेजेस टू लेबर, सो लिखो 21st फेब, बाय वेजेस, जो भी खर्चा है बाय में, कितना वेजेस पे किया है? 220। टोटल में लिखो 220 एंड साथ में वेजेस का मैंने कॉलम बनाया है, मेरे पास कॉलम है, उसमें लिख देती हूँ 220। ठीक है, उसके बाद 24th फेब, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 525, तो लिखो 24th फेब, सब एक्सपेंस है ये, बाय इलेक्ट्रिसिटी
525 टोटल में डालो, 525 525। इलेक्ट्रिसिटी का मेरे पास अलग से कॉलम है, उधर डालो 525। बेसिकली है क्या, पहले अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर, टोटल, फिर वाउचर नंबर, फिर उसके बाद जितने भी एक्सपेंस के कॉलम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैरेज हो गया, कोई सन्ड्री एक्सपेंस है, किसी पर्सन को दिया है तो लेजर है, इसमें अपन को बाइफर्केट करके डालना है। यही तो है एनालिटिकल पेटी कैश। ओके, सो 24 फेब का भी हो गया। उसके बाद देखो 26 फेब, क्या बोला है 26 फेब? 26 फेब में बोल रहा है पेड कैरियज 105, लिखो बाय कैरियज, टोटल डालो 105। अच्छा, कैरियज का मैंने अलग से कॉलम बनाया है तो उसमें डाल दो 105। उसके बाद 27 फेब परचेज अ वुडन चेयर 275। अब चेयर है छोटा मोटा एसआरटी है, लेजर में डालो, डालो 27 फेब। चेयर मतलब फर्नीचर, लिखो बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, टोटल में लिखो 275 एंड लेजर में लिखो 275। सो बेसिकली सिर्फ प्रेजेंटेशन है ये, है ना, कॉलम बनाते जाओ और खर्चा करते जाओ। ओके, सो अब मैंने सब डेट्स का मेरा कॉलम कर दिया, टोटल का कॉलम। अब मुझे सिर्फ पहले अमाउंट देखना है कि मेरा खर्चा कितना हुआ था। सो अब देखो, सारे एक्सपेंस को मैं टोटल करती हूँ। यहाँ पे लिखे हम पहले टोटल, टोटल, ठीक है ना। सो जो आपका टोटल का कॉलम है ना, देखो अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में सिर्फ 125 है तो ये पूरा 125 या नीचे उतर के आ जाएगा। इसमें रिपेयर्स में 190 है, 190 नीचे उतर के आ गया। ट्रैवल में 168 है, 168 उतर के नीचे आ गया। सन्ड्री में 2 है, 212 और 175। टोटल करो कितना हो रहा है, 387, 387 आ गया। वेजेस में एक ही है 220, एज इट इज डाल दो 220। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी 525, डाल दो 525। कैरियज 105, बस एक ही है, डाल दो 105। एंड लेजर में 230 प्लस 275, टोटल करो कितना हुआ, 505। ठीक है, और टोटल ये सारे कॉलम को टोटल करेंगे तो ये वाला जो अमाउंट आ रहा है ना मेन टोटल, चाहे आप ऐसे हॉरिजॉन्टल टोटल करो, चाहे सारे टोटल ये वर्टिकल वाले हैं ना, ये ये देखो, ये वाले जो हैं हॉरिजॉन्टल वाले ये, और ये वाले जो है वर्टिकल वाले ये, मैं हाईलाइट करके बताती हूँ, देखो ये देखो, ये सारे नंबर का टोटल इधर आना चाहिए और ये टोटल इनके टोटल के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों साइड से ये टोटल सेम होना चाहिए। तो आप ऐसे लंबा टोटल करो वर्टिकल, या आप ऐसे टोटल करो हॉरिजॉन्टल, ये खुद को चेक कर लेंगे कि लंबी टोटल जो आ रही है वो ऐसे, जो इस साइड वाली टोटल है वो भी सेम। दोनों को टोटल करके देखो, 2225 आना चाहिए। आ रहा है क्या, जरा चेक करो, 2225। मेरा थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, 2225 ये टोटल आ रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने पैसे कितने लिए थे, इम्प्रेस्ड के पैसे कितने थे? ये देखो इधर दिख रहा है तुमको, 2700 तुमने लिए थे। यदि 2700 लिए थे और टोटल एक्सपेंस तुम्हारा 2225 हुआ है, 2225, यदि तुमने लिए 2700 तो एक्सपेंस हो रहा है 2225, बचा कितना, माइनस करके बताओ तो कितना बचा तुम्हारे पास?
2700 माइनस 2225 कितना बचा? 415 415 या 475? नीचे 25 और ऊपर 100 है तो 75 बचेगा ना। सॉरी 2285 रखा मैंने। हाँ, तो 2700 माइनस 2225 475 बचा। तो 475 जो बैलेंस बचता है उसको क्या बोलेंगे? फेब्रुअरी है, 29 फेब लास्ट डेट, लिखो 29 फेब, 29 फेब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना अमाउंट है? 475 बचा है। लिखो यहाँ पे टोटल कॉलम में 475। सो देखो 2700 दिया था, उसमें से 2225 खर्चा किया और 475 मेरे पास बच गया। तो अपन यहाँ पे वापस से उतारेंगे इन दोनों का टोटल 2700 2700 और यही टोटल इधर का है 2700। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, हम नया महीना जरूर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फेब्रुअरी के बाद कौन सा महीना आता है? अब इसमें भी सोच रहे हो क्या? फेब्रुअरी के बाद मार्च तो बोल तो ठीक है, नेक्स्ट महीना खोल के छोड़ो। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? लिखो भाई, फेब्रुअरी के बाद मार्च 2019 लिखा और लिखो 1 मार्च। जो मेरे पास बैलेंस बचा उसको मैं, ओपनिंग को मैं हमेशा ब्रॉट डाउन लिखती हूँ ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट था जो मेरे पास बचा था? 475 475। यदि मेरे पास 475 है और क्वेश्चन में दिया हुआ है हेड कैशियर से 2700 मिला, इसका मतलब वही इम्प्रेस्ड है। तो अब मैं हेड कैशियर से कितना लूंगी वो मुझे ढूंढना है ना। मतलब मुझे कैसे भी करके 2700 तक पहुंचना है क्योंकि वही मेरा ओपनिंग अमाउंट था। ठीक है, और मेरे पास 2700 तक पहुंचना है, मेरे पास सिर्फ 475 है, तो उससे 2225 मुझे लेना पड़ेगा। तो लिखो 1 मार्च को टू बैंक कितना पैसा? 475 इधर था बैलेंस, और ये 475 इधर लिखो, 475 एंड इधर नहीं, एक मिनट इसको हटाओ, 475 तुम्हारा इधर, 475 ओपन किया जो तुमने ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो फर्स्ट कॉलम में लिखो, एंड टू बैंक लिखो 2225। मेरे पास तो जगह नहीं बची। मेरे को वापस से रिपीट करना। हाँ रिपीट करती हूँ। देखो मैंने अपना महीना मैं पूरा जो खर्चा किया था वो 2225 था, और ओपन किया था 2700 से। ओपन किया 2700 से, खर्चा किया 2225, 475 बचा। ठीक है, तो ये जो 475 बचा है ये नेक्स्ट महीने का ओपनिंग होगा। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो फेब क्लोज किया तो मार्च, तो मैंने यहाँ लिखा 1 मार्च एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 475 से मैंने मेरा मंथ ओपन किया। ठीक है, लेकिन क्योंकि इम्प्रेस्ड है, इम्प्रेस सिस्टम पे हम रख रहे, इम्प्रेस सिस्टम पे हम रख रहे, और हेड कैशियर से मैंने 2700 लिया था, हेड कैशियर से मैंने 2700 लिया था, तो मुझे वापस 2700 तक ही पहुंचना पड़ेगा क्योंकि इम्प्रेस 2700 का है। तो अब मेरे पास 475 है, मेरे को 2700 तक पहुंचना है। तो यदि मैं कैलकुलेट करूं 2700 तक पहुंचना है, मेरे पास 475 ऑलरेडी है, माइनस करो, तो जितना मैंने खर्चा किया ना इस मंथ में 2225, एग्जैक्टली इतना हेड कैशियर से मैं वापस ले लूं। तो उसको लेने का मैंने इधर एंट्री किया, टू बैंक एंड
2225 फॉर मार्च मंथ, फेब्रुवरी के बाद मार्च। समझ में आया क्या? Yeah. ओके, सो मैंने जस्ट एक जिस्ट दिया कि इस तरह से हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो इसमें सिर्फ अपने को कॉलम्स क्रिएट करना होता है एक्सपेंडिचर के, जो खर्चा किया वो नाम लिखना होता है, और ये बन जाता है।